हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज लेकर के आया हूँ इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। तो तैयार रहें, बिल्कुल लास्ट स्टार्ट होने जा रहा है इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं चेन रूल डिफरेंशिएशन, वैसे ही इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से सीखेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आराम से आप रिलैक्स होकर के देखिए इसको। चलिए आज इसको स्टार्ट कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का यूज करते कब है? सब्स्टिट्यूशन का यूज हम लोग तब करते हैं जब फंक्शन फॉर्मूले में ना होकर के कुछ अलग हो, जैसे sin 2x लिखा है, sin 3x लिखा है, इस तरीके के इंटीग्रेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को हमारे शेयर और लाइक जरूर करें। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स तो मैं करा रहा हूँ और बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी अवेलेबल है। सारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, आपको बस करना क्या है, हमको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जैसा ही किसी हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स या बायोलॉजी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सिलेबस लेवल को आप ये मान के चलिए कंप्लीट होने वाला है। और ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है बेसिकली आईएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। मैं कहूँ तो CISE, क्योंकि हम लोगों ने जब ऑब्जर्व किया तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आईएससी या ICSE स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एक प्रॉपर चैनल नहीं था। तो उसी को टारगेट करके हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है। और आपको यहाँ पर एक ही यूट्यूब चैनल में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलने वाली है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। आप लगातार बने रहिएगा, हर एक वीडियो जितने भी अपलोड हो रहे हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथ्स के या बायोलॉजी के, हर एक वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। क्योंकि जब आप एंड तक देखेंगे तभी आपको उसके बारे में उसकी डेप्थ पता चलेगी कि क्या क्या कंटेंट आपको कराया जा रहा है और वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। क्योंकि हर एक टीचर बोर्ड करेक्शन में जाता है, पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको बताएगा कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और आपको क्या बेनिफिट इससे मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो टॉपिक का नाम आप देख ही पा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में करना किस तरीके से, इसमें हम लोग टी लेट करेंगे और जिसको भी टी लेट किया जाता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, यहां पे कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x प्लस 4 dx। अब इंटीग्रेशन बाय 5x प्लस 4 को आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए, यहाँ पर हम लोग टी लेट करते हैं। अब हमें e की पावर x का इंटीग्रेशन पता है, e की पावर 5x प्लस 4 का नहीं पता। e टू द पावर x का अगर मैं इंटीग्रेशन आपसे पूछूं तो आप बहुत जल्दी बता दोगे। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आप क्या बताओगे? e टू द पावर x प्लस c। ये फॉर्मूला आपको पता भी है, अच्छी बात है भाई। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पे ये कहूं इंटीग्रेशन करिए आप e टू द पावर 5x प्लस 4 का, तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, आपको लगेगा इसको किस तरीके से करेंगे, तो e की पावर x है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन के यूज में करना क्या होता है कि जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, फॉर्मूले से हट करके दिख रहा है, उसको हम लोग टी लेट करेंगे। यानी कि 5x प्लस 4 इक्वल टू टी, और जिसको भी टी लेट करेंगे उसका क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 0, इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। ये क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब यानी कि इसको सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा 5dx इक्वल dt। तो dx की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, 1/5 dt। इसको यहाँ पे पुट कर दें, ठीक। तो dx की वैल्यू लिखते हैं 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर dt।
अच्छा देखिए t के रिस्पेक्ट में अगर आप e की पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t तो आ ही जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन जैसे e टू द पावर x होता है, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर t, यानी कि आएगा 1/5 e टू द पावर t प्लस का c, 1/5 e टू द पावर t, t की वैल्यू क्या है 5x प्लस 4 प्लस c, 1/5 e टू द पावर 5x प्लस 4 प्लस, यही हमारा आंसर है। इसका एक मेथड और है, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मेथड नंबर 2, मेथड सेकंड में क्या है, कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x प्लस 4 dx, तो अगर लीनियर ओनली फॉर लीनियर वैलिड ओनली फॉर लीनियर, वैलिड ओनली फॉर लीनियर, लीनियर के लिए केवल वैलिड है, तो x का जो भी कोफिशिएंट है इंटीग्रेट कंसीडर एज x एंड डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का डिवाइड कर देंगे, यानी कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, अगर मैं इसको x मानूं तो e टू द पावर 5x प्लस 4, और x का जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे डिवाइड, अपॉन में 5 प्लस का c, आप चाहे तो इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, दोनों से ही डायरेक्ट आ जाएगा। और इवन मैं अगर आपसे कहूं तो आपको डायरेक्ट वाले मेथड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनके बीच में इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो हो सकता है 2 से 3 बार एक ही क्वेश्चन में लेट करने को पड़ जाए, तो आप वहां पर कितनी बार इस तरीके से टी लेकर के सॉल्व करेंगे, वो तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा सॉल्व करना बार बार इस तरीके से। तो आप इस डायरेक्ट मेथड को जरूर यूज करें और इसको ध्यान में रखें, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, जैसे कि ये लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है 2x लिखा है, आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं नॉर्मल तरीके की बात करूँ तो आप क्या करो 2x को लेट कर लो t, और जिसको t लेट करेंगे उसका क्या कर दिया जाए डिफरेंशिएशन, यानी कि 2x का आ जाएगा 1 इक्वल टू आ जाएगा dt बाई dx, तो 2 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2 dt, dx की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 1/2 dt, और dx की वैल्यू 1/2 dt, फिर क्या करें इंटीग्रल sin t dt, और dx की जगह लिख दे 1/2 आ गया बाहर, 1/2 sin t dt, और 1/2 sin t dt आ रहा है, जिसको क्या करना चाहिए 1/2, तो ठीक है अपनी जगह, sin t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos t प्लस का c। हाँ एक काम और करो, t का जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दिया जाए माइनस 1/2 cos 2x प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आंसर, माइनस का 1/2 cos 2x प्लस का c, तो sin 2x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा माइनस का 1/cos 2x प्लस c। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप टी लेट ना करें तो, डायरेक्ट करेंगे तब कैसे करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। लिखा है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin
2x dx। आप ये देखिए sin x है। अच्छा फिर से मैं एक बार लिख दूं, बार बार लिखूंगा मैं इस चीज को, ओनली वैलिड फॉर लीनियर, केवल लीनियर के ही केस में वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है, केवल लीनियर के केस के लिए। अगर लीनियर आपने दे रखा है तो ही हो पाएगा। अभी जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, sin t, सॉरी t नहीं लेट करना, डायरेक्ट करना है। इसको आप मान के चलो कि sin x लिखा हो, sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, तो cos 2x, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, यानी कि अपॉन में 2 प्लस का c, यही हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, माइनस का cos 2x बाई 2 प्लस का c। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x। ये थोड़ी देर पहले इस तरीके का ही क्वेश्चन के जस्ट इससे पहले वाला। आप क्या करेंगे, 3x को लेट करेंगे t, जिसको भी t लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन x का 1 dt बाई dx, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 dt। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 dt। तो dx की वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटीग्रल cos t dt, और cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t प्लस का c, 1/3 sin t, sin t की वैल्यू क्या है 3x प्लस का c, इसको नोट कर लीजिए, 1/3 sin 3x प्लस का c। नोट करिए इस चीज को। डायरेक्ट वाला भी आप पार्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करेंगे। sin mx ये आपके खुद से करना है, डू इट बाय योरसेल्फ। e टू द पावर 2x, इसमें क्या करना है आपको, इसको कुछ इस तरीके से करें, 2x को यहाँ पे लेट करेंगे हम लोग t, जिसको भी t लेट करेंगे उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, 2x का 1 इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 dt। dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 dt। dx की जगह लिखते हैं 1/2, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt, तो 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन आ गया e की पावर t प्लस का c, 1/2 e टू द पावर t, e की पावर t का मतलब हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस का c, यही आंसर हो गया। नोट कर लें इसको, इसको नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट है a टू द पावर x प्लस b। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना x प्लस बी, अरे इसको करने के कई और भी तरीके हैं। इसको तो आप a प्लस बी का होल क्यूब भी ओपन कर दीजिए, उसके बाद आप अलग अलग सेपरेट करके भी इंटीग्रेट कर लीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट ही करना है तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लेट करो ax प्लस बी को t, और जिसको t लेट कर दो उसका डिफरेंशिएशन a x का 1 b का 0 इक्वल टू dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/a dt। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a dt, और dx की जगह 1/a dt लिख दो, यानी कि 1/a इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 3 dt। 1/a t की पावर 3 क्या हो जाएगा, t टू द पावर 4 अपॉन में 4 प्लस का c, जो हो जाएगा t टू द पावर 4 होल अपॉन 4a प्लस का c। t की वैल्यू है ax प्लस b, ax प्लस b टू द होल पावर 4 होल अपॉन 4a प्लस का c। नोट कर लीजिए, ax प्लस b टू द होल पावर 4 अपॉन 4a प्लस का c। नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन देखिए, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा। 4 आउटसाइड हो जाएगा, इंटीग्रल e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 4 e टू द पावर 3x
dx प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा c। अब e टू द पावर 3x है, 3x का क्या फायदा होगा देखो, यहाँ सॉरी c तो मत लगाओ, c बाद में लगा देंगे लास्ट में बिल्कुल। यहाँ मैं 3x को सॉल्व करने के लिए मैं इसको लेट कर रहा हूँ t, जैसे अभी e टू द पावर 2x क्या था बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे। अब जिसको t लेट करेंगे उसका क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन x का 1 इक्वल टू में आएगा dt बाई dx। तो dx की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/3 dt, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 dt। अब इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 इंटू 1/3 e टू द पावर t dt प्लस x 4/3 e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस का c x प्लस का c 4/3 e टू द पावर t का हो जाएगा e टू द पावर 3x प्लस x प्लस c। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर बढ़ते हैं आगे। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो इंटीग्रल ऑफ ये बन जाएगा 7 माइनस 2x टू द होल पावर 1/2 dx। 7 और माइनस का 7 माइनस 2x टू द होल पावर माइनस 1/2 dx। अब इसमें क्या लग जाएगा 7 माइनस 2x इक्वल टू t, 7 माइनस 2x इक्वल टू t। अब 7 माइनस 2x को t लेट के जिसको भी t लेट करेंगे उसका क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो 7 का 0 माइनस का 2x का 1 इक्वल टू में आएगा dt बाई dx, माइनस का 2 dx की वैल्यू कितनी आएगी dt। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 dt, माइनस का 1/2 dt। तो यहां पर आओ आप इस जगह इसको t लेट कर लें, t क्या है t टू द पावर माइनस का 1/2 dt, t टू द पावर माइनस 1/2 dt। तो t की वैल्यू माइनस 1/2 रख दो। तो इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन अब करेंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर n के हिसाब से x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। 1/2 माइनस का और प्लस का 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये भी 1/2, तो 2√t प्लस का c। t की वैल्यू रख दी जाए 2√7 माइनस 2x प्लस का c, और यही आंसर हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट में आ जाए √ax प्लस b, ये आ जाएगा ax प्लस b टू द होल पावर 1/2 dx। तो इसको अगर मैं लेट करूं ax प्लस b इक्वल टू t, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ax प्लस b इक्वल टू t। अब जिसको भी आपने t लेट किया है उसका क्या करा जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक बार। तो जब आप ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे तो a x का 1 ये आ जाएगा dt बाई dx, ठीक है। फिर आगे देखें क्या करना है, a या dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a dt। अच्छा dx की वैल्यू पुट कर दी जाए 1/a t टू द पावर 1/2 dt, 1/a t टू द पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस का c। तो 2/3a t का मतलब हो जाएगा ax प्लस b टू द होल पावर 3/2 प्लस का c। नोट कर लीजिए इस चीज को, 2/3a इंटू ax प्लस b टू द होल पावर 3/2 प्लस का c, यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। नोट करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके।
बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के लिए आया है आपके लिए आज, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है आज। जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहली बात तो बच्चों आप लोग को बहुत स्पेशल चीज बता दें, tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स के खुद के इंटीग्रेशन नहीं होते। tan स्क्वायर एक्स के खुद के इंटीग्रेशन नहीं होंगे। जब भी tan स्क्वायर एक्स आएगा तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। फॉर इंटीग्रेशन ऑलवेज यूज, फॉर इंटीग्रेशन ऑलवेज यूज फॉर इंटीग्रेशन ऑलवेज। और अगर इसी तरीके से मैं आपसे कहूं cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँ 2x प्लस 3 है, इसको t लेट करें 2, x का 1 3 का 0 इक्वल टू dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 dt, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 dt। तो 1/2 dt की बात करने से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर t dt और 1/2 आ जाएगा आपका बाहर, 1/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर t dt। tan स्क्वायर x की मैंने बात करी, जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t माइनस का 1 dt 1/2। इसको अलग अलग कर लिया जाए, sec स्क्वायर t dt माइनस 1 dt 1/2 sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t माइनस 1 का हो जाएगा t प्लस का c। तो 1/2 tan t की वैल्यू रख देते हैं 2x माइनस 3, tan 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 प्लस का c। अच्छा, एक बात और बता बच्चों, कई बार होता है कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है आपको आंसर ना मैच करे। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें आंसर वैरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं। और एक बात और, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आप कर रहे होंगे, इंटीग्रल से इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट चल रहा है, एक होता है डेफिनिट जिसमें लिमिट दी जाती है क्वेश्चन में, उसको होता है हम लोग डेफिनिट, ये इंडेफिनिट है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कांस्टेंट जैसा आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैं इसी को फर्दर सिंपलीफाई करूं तो ये बन जाएगा 1/2 tan 2x माइनस 3 प्लस 2x/2 माइनस का 3/2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 tan 2x माइनस 3 प्लस x, और इस पूरे को हम लोग लेट कर लेंगे एक कोई कांस्टेंट c1। तो इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं कि ये वाला गलत हो, ये भी करेक्ट है। अगर आपने एग्जाम में इसको भी कर दिया तो इसको भी टीचर आपका करेक्ट ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं इसमें इनकरेक्ट कर दिया जाए कि गलत हो जाए, ये भी आपका पार्ट करेक्ट ही है माना जाएगा। हाँ, ये उसका एग्जैक्ट वे है सॉल्व करने का कि कांस्टेंट को आप एक ही बार लिखें, या c1 या c या d, जो भी आपको लिखना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस एक चीज को ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी कांस्टेंट सब बैलेंस हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये आप देख पा रहे हैं cosec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन हो जाता है, इसलिए कोई जरूरत ही नहीं इसको चेंज करने की। मैंने क्या कहा, tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x के इंटीग्रेशन नहीं होते हैं, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x के इंटीग्रेशन नहीं होते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x आएगा तब क्या करेंगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है या cos स्क्वायर x आ रहा है, इसके लिए हम लोग cos 2x के फॉर्मूले यूज करते हैं
और इसकी जगह यूज करेंगे जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। फॉर इंटीग्रेशन ऑलवेज यूज, फॉर इंटीग्रेशन ऑलवेज यूज। फॉर इंटीग्रेशन ऑलवेज यूज। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 5 आउटसाइड। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर 2 माइनस 7x dx, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या करते हैं, 2 माइनस 7x इक्वल टू टी। 2 माइनस 7x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, 2 का 0 माइनस 7x का 1 इक्वल टू dt बाई डी एक्स, माइनस का 7 इक्वल dt बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/7 dt। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/7 dt। तो माइनस 5/7 इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर t dt। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होता है, माइनस का cot x। ये बन जाएगा माइनस का cot t, 5/7 इंटू माइनस का cot t प्लस का c, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 5/7 cot t प्लस का c, और t की वैल्यू पता है 2 माइनस 7x, तो 5/7 cot ऑफ 2 माइनस 7x प्लस का c, इसको नोट कर लीजिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए आज। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर e टू द पावर x। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x टू द होल पावर 1/2, और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा e टू द पावर x/2। इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, e टू द पावर x/2 और x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस का c। 2 into e to the power x/2 प्लस का c, 2 into e to the power x/2 प्लस का c। यही इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट है। ये देखिए दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहां पर अगर हम लोग करें चाहे तो 3x प्लस 2 को क्या कर लें, टी लेट कर लें। जिसको भी टी लेट करें उसका डिफरेंशिएशन 3x का 1, 2 का 0 इक्वल टू dt बाई डी एक्स। dx की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3 dt। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 इंटीग्रेशन cosec t इंटू cot t dt, cosec t इंटू cot t dt। एक चीज और, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन का माइनस का cosec x, 1/3 माइनस cosec t इंटू cot t प्लस का c। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 1/3 cosec 3x प्लस 2 इंटू cot 3x प्लस 2 प्लस का c। नोट कर लीजिए इसको।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। देखिए इसमें एक लगेगी प्रॉपर्टी, जैसे कि अपने को लॉग के बारे में ये डिटेल है कि लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n log m, पहली चीज तो ये, और e टू द पावर log p, और बेस में कुछ नहीं e है। तो आप एक चीज ये समझिए, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये बन जाएगा p, ये e और e सेम है तो क्या बन जाएगा p। यानी कि आप इसको पहले एक बात तो ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर log x टू द पावर 3a, बेस में कुछ नहीं तो e, प्लस e टू द पावर log a टू द पावर 3x, बेस में कुछ नहीं तो e dx। दूसरी एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये e है और ये भी e है, यहां पर e है और ये भी e है। अगर ये दोनों e है तो ये e हट जाएगा, यहां बनेगा x टू द पावर 3a और यहां बनेगा a टू द पावर 3x और dx। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करें, x टू द पावर 3a dx प्लस a टू द पावर 3x dx। अच्छा, x टू द पावर 3a का मतलब हो जाएगा क्या, x टू द पावर n। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा x टू द पावर n, और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है। अच्छा, a का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट से है, और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप ये समझ लीजिए, ये लिखा हुआ a टू द पावर x dx, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x होल अपॉन log a बेस e प्लस का c, ये चीज। तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट की बात करूंगा तो ये बन जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस a टू द पावर x का a टू द पावर x होल अपॉन log a बेस e प्लस का c। एक इंपॉर्टेंट चीज वो है क्या, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन में 3। जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि आपको सडन करने की जरूरत है, तो बस हाँ ये भी वैलिड ओनली फॉर द लीनियर केस। अगर x² या x³ लिखा है, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो आगे के पार्ट में करेंगे, वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको केवल इस चीज पे ध्यान देना है कि x का जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, डिवाइड। x² x³ इस तरीके का कोफिशिएंट का है तो फिर नहीं करेंगे, फिर वहां पे करने का मेथड बदल जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन √3 + 2 cos x। अब देखिए यहां पर हम लोग ऐसे फंक्शन को डिलीट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिखे। we let those function we let t to those function whose differentiation is given in question। जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो क्वेश्चन में गिवन हो। अब जैसे कि देखो sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, लेकिन इंडिविजुअल cos x से नहीं गिवन है यहाँ। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3 + 2 cos x की बात करी जाए, 3 + 2 cos x को मैं डिलीट कर लूँ तो चलो भैया करके देख लो। 3 का 0 2 cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, और इधर हो जाएगा dt/dx, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और फायदा और हो गया, बल्कि sin x मिल गया। sin x मिल गया कि नहीं, और sin x अगर मिल गया तो आप sin x की वैल्यू निकालो पहले। sin x * dx की वैल्यू क्या आएगी, -½ dt। तो sin x dx की जगह लिख देंगे हम लोग -1/2 इंटीग्रल 1/√t dt, -1/2 इंटीग्रल t टू द पावर 1/2 वो भी माइनस साइन के साथ dt।
-1/2 t टू द पावर -12 + 1 अपॉन -12 + 1 प्लस का c -12 t टू द पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस का c 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो माइनस का √t प्लस का c, t की वैल्यू पुट कर दो। ये आंसर हो गया। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, अच्छे से क्लियर भी होगी। जो एक और लेक्चर हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन का, लेक्चर नंबर 4, वो और भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, तो उसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, और हर एक वीडियो को आप 1 टाइम एटलीस्ट तो देखें ही, अगर जरूरत पड़े तो आप उसको 2 टाइम्स भी देख सकते हैं। और प्रॉपर नोट्स बनाने की आपको इसमें जरूरत है, और खुद के साथ आपका जो भी रेफरेंस बुक है आप उसका यूज करें और बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए। इंटीग्रेशन केवल और केवल प्रैक्टिस पे बेस्ड है। और आप जान रहे हैं, मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और जहां पर हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नेम क्या है, साउथ सिटी पीसीएमबी। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 के साथ। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, फिर से मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 4 के साथ।